मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके राजधानी भोपाल लौट आए। वहीं उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है। 11,050 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अब तक 11,100 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। राहत शिविरों में 12,000 लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। शिवपुरी में चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं मुरैना में 6 मीटर और भिंड में 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के बांधों को खोलने से खतरा बढ़ेगा। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर 2024 होमगार्ड के जवानों को आपदा प्रबंधन में नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। वहीं खुद के द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर कहा है कि रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा। भयावह स्थिति को देखते हुए 9 लोगों को बचाया। मैं तैरना जानता था, इसलिए नंगे पांव रेस्क्यू के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा था। गौरतलब है कि कल बाढ़ पीड़ितों को बचाने गए गृह मंत्री खुद बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें बाद में कोटरा से एयरलिफ्ट किया गया था। ग्रामीण भारत टीवी के लिए दतिया से अनवर खान के साथ भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाढ़ की भयावहता लगातार बनी हुई है। स्थान जरूर परिवर्तन सा लग रहा है। फोरकास्ट जो किया है मौसम विभाग ने, उसमें आज तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई। लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। बाढ़ में लगभग 1250 कुल गांव आंशिक रूप से प्रभावित थे। इनमें से 294 ज्यादा प्रभावित गांव थे। 11,050 लोग सीधे प्रभावित हुए थे। इनमें से 11,100 लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला गया। बाकी फंसे हुए लोग गंभीर उसमें नहीं थे, ऊंचे स्थान पर थे, इसलिए वो चिंताजनक स्थिति में नहीं थे। आज सुबह भी शिवपुरी जिले के ग्वारा टीला गांव से 13 लोगों को बाहर निकाला है। शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी में कुछ लोगों को अभी और निकालने की कोशिश हो रही है। दतिया में भी कल 33 के लगभग लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला था। अब हमारे वहां पर 60 राहत के शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों में लगभग 12,000 लोग वर्तमान में हैं। शिवपुर से मुरैना मार्ग चालू हो गया है। शिवपुरी से जो लिंक मार्ग था श्योपुर का, वो भी प्रारंभ हो गया है। चंबल नदी जो है, वहां चिंता श्योपुर में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर चल रही है। मुरैना में वो 6 मीटर ऊपर है और भिंड में 4 मीटर ऊपर चल रही है। इन सभी जिलों में चंबल के किनारे के लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाया जा रहा है। भिंड में भी जो गांव हैं उन्हें ऊपर के स्थान पर ले जाया जा रहा है। अभी फंसी हुई स्थिति में कोई भी ग्रामीण जन चंबल के किनारे के नहीं है। गृह विभाग ने हमारे आपदा प्रबंधक को बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन हेतु 2,425 होमगार्ड के SDERF में प्रतिनियुक्ति पर देने का आज तय किया है। अब ये हमारे होमगार्ड के जवान हम आपदा प्रबंधन और बाढ़ बचाव के लिए प्रतिनियुक्ति पर देंगे। यहाँ में ये भी 2,445। इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो सिंहस्थ वाले हमारे लोग हैं उनको भी शामिल करें। जब मैं राहत शिविर में कल गया
तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बयां की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साहित से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है। जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया। उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे बुजुर्ग, जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे। उनके नाव की बात की व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विवल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे सफल हुए, फलीभूत हुए। पानी के बीच में जूता एक बाधक होता है और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।